आज मैं बांदा जिले के गिरवा थाना अंतर्गत आने वाले एक गांव में मौजूद हूं, जो बांदा से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां अक्टूबर के महीने में एक घटना हुई थी, जिसको लेकर के आज भी पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। मेरी मम्मी के साथ बलात्कार हुआ, हत्या की गई। तो 31 तारीख को दोपहर 2 बजे लगभग फ़ोन किया था बउआ शुक्ला ने, मिट्टी करने के बहाने बुलाया। मेरी मम्मी गई। फिर 1 घंटे बाद हमारे गांव के राम बहोरी बाबा ने मुझे बताने आए कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो मैंने कहा चक्की में है। तो कहा चक्की जा। जब मैं गई तो गेट अंदर से लगा था, चिल्ला रही थी, कोई सुन ही नहीं रहा था। बहुत देर हो गई थी। फिर जब मैं रोने लगी तब गेट खोले तो 6 लोग थे। तो 3 लोग कूद गए, दीवार फांद कर गए। 3 लोग वहाँ बचे, बउआ शुक्ला, रामकृष्ण शुक्ला, राजकुमार शुक्ला। वो लोग मुझे धक्का दे दिया था, मैं गिर गई, अंदर नहीं जाने दे रहे थे। फिर जबरदस्ती मैं अंदर गई तो माँ का सर अलग था, हाथ कटा हुआ सीने में रखा था, न ब्लाउज था, न पेटीकोट, न साड़ी। फिर मैं बाहर आई तो रोने लगी, सभी लोग इकट्ठा हो गए। हमें न्याय चाहिए, उन लोग को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि हमें अभी भी डर है, वो लोग ऐसा बोलते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है। उसमें कपड़े, ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी भी सब दिखाते हैं। और इसके बाद उसके नाक में कील थी, वो दिखा रहे हैं, पैर दिखा रहे हैं, चूड़ियाँ दिखा रहे हैं। मोबाइल हमारा नहीं, कागज में दिखाए। मोबाइल नंबर मोबाइल खो गए हैं, डॉक्टर उसको गोल कर दिया। लेकिन अभी तो पता चला कि उसके तन में कपड़े थे ही नहीं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैसे दिखा रहे हैं? देख लो, कागज में देख लो, दिखा दिया। उसमें ना कोई नहीं था, सारे आदमी बता दें कि कपड़े नहीं थे। अगर मोबाइल में मिल जाता तो उससे क्या प्रूफ मिलता है? तब प्रयोगिया मिल जाता कि दोनों के नंबर मिल जाते कि कब बुलाया है, कई बार फोन किया है। ये लोग फोन कर करके बुलाया है वहाँ से कि आ जाओ, मिट्टी लगा जाओ, मिट्टी लगा जाओ। तब ये यहाँ से खाना खाया। इनकी लड़की भी रोका कि मम्मी पापा रोक के गए हैं तो ना जाओ, कल चले जाना जब पापा आ जाएंगे। तो बोली कि मैं जा रही हूँ, तसला वहीं पर रखा है तो तसला लेके चली आऊँगी। तो ये तसला लेने गई है, ये लोग कहने लगे कि लगा दे मिट्टी, तो ये चली गई हैं। फिर ये लोग वहीं पर उसके साथ 2-3 आदमी 4 थे। तो वहाँ पर पहले रेप किया है। रेप करने के बाद फिर उसको वो कई आदमी थे, जब रेप किया, रेप करने के बाद फिर वो लोग बोली कि मैं बता दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो उसको ये सोचा कि अगर जो ये जीवित जाएगी तो बताएगी हमारी तहूनी होगी, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं, इज्जत हमारी जाएगी। तो वो लोग ये सोचा कि इसको काट दिया जाए तो ज़्यादा ठीक, जब यही नहीं रह जाएगी तो बताएगी किससे। तो उसको वहीं पर काट दिया है। और काट के फिर वहाँ स्पेलर के पास उसको लेटाया गया है। ये लोग बोलते हैं कि पटक की कटी है, लेकिन वो पटक की कटी नहीं है। कोई भी देख ले वो पटक की कटी। हम भी जानते हैं कि पटा में कटेगी तो इस तरह नहीं कटेगी जिस तरह ये कटी। तो यही वो कारखाना है, वो चक्की है, जहां 31 अक्टूबर को एक दलित महिला की 3 पार्ट में लाश मिली थी। तब से ये कारखाना बंद है, पुलिस द्वारा सीज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये दिख रहा होगा, मेरे पीछे ताला लगा हुआ है और ये सीज का जो बैरिकेड लगता है वो भी लगा हुआ है। सब बेबुनियाद है, सब सीटे थे, सब पूछताछ पुलिस सब लेके चली गई। वहाँ की फोटोग्राफी की, सीडी भी बनी, डॉक्टरों की जब रिपोर्ट आई तो उसकी भी सीडी बनी, सब कुछ हुआ। वो फॉरेंसिक टीम क्या कहते हैं उसको, वो भी आई 2 बार। उन्होंने भी जांच के करके ले गए। वहाँ जो घटना थी वहाँ खून वून पड़ा था, उसकी भी जांच उन्होंने की, उसको लेके गए। तो आपके उसमें जो FIR दर्ज हुई थी 376 और तो आप के इसमें 3 लोगों के नाम थे ना।
तो फिर वो FIR बदली कैसे? बदली क्या, पुलिस अपनी भी बेचना कर रही होगी। अब हम इसको तो थोड़ा बता सकते हैं, हम अफसर थोड़ा। हाँ, आप अभी बोल रहे हैं ना कि जेल होके आए हैं, हाँ, कितने दिन आप रहे वहाँ? हम करीबन 16-17 दिन रहे। तो फिर आपको किस आधार पे पुलिस लेके गई थी? इस आधार पे मुकदमा दर्ज किया, उसमें लेके हमको बंद कर दिया। तो जो आप जेल गए थे वो किन धाराओं में गए थे? अब 3-4 धाराएं लगाए थे। अब हम इतना तो नहीं जानते, मतलब कानून पढ़ा है कि क्या क्या धाराएं लगाए हैं, क्या नहीं लगाए हैं। उन्होंने कोर्ट में जमा कर दिया और कोर्ट के आधार पर 15 दिन के भी अंदर हम लोगों की बेल हुई। तो अभी आपका कारखाना बंद है? बंद है, ताला लगा है। पुलिस अभी कस्टडी भी में। जांच चल रही है क्या? हाँ, जहाँ पे भी बेचना चली रही है पुलिस की। तो मतलब आपके आधार से जो भी उनके आरोप हैं वो सब बेबुनियाद हैं। PM रिपोर्ट को पढ़ने पे और जो है मौके के जो फोटोग्राफ्स हैं उनको देखने से साफ साबित हो रहा है कि यह हादसा नहीं है, ये चक्की के पट्टे से फंस करके या किसी प्रकार के दबाव में इसकी मृत्यु नहीं हुई है। बगैर जांच किए कराए ही जब इस प्रकार के बयान दे सकते हैं। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि ये हादसा है, चक्की के पट्टे में फंस करके मृत्यु हुई है। तो ठीक है, CO साहब का कहना है, अच्छी बात है, कहें कुछ भी कहें, लेकिन CO साहब को ये भी देखना चाहिए कि ये वस्तुतः क्या चक्की के पट्टे में या दीवारों में कहीं खून की छींटें हैं। इस बात को गौर करना चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बगैर जांच के जब ऐसा बोल सकते हैं तो इनको जो है धारा 302 और धारा 376 को तब्दील करने में, जैसा कि तब्दील किया गया है कि धारा 304A, 287, 201 और 325A के तहत जो कन्वर्ट किया गया है, बदला गया है उन धाराओं को, ये भी जो है एक साजिश के तहत किया जा रहा है। और ये एक बहुत ही गंभीर अक्षम अपराध है कि इस प्रकार से तो ये यही कि नहीं, एक मानवता खतरे में पड़ती चली जा रही है। सरकार है, ठीक है, सरकार जनता की होती है, लेकिन मानवता को छोड़ करके किसी प्रकार की सत्ता की हनक दिखाना ये एक अच्छी बात नहीं है। जब सत्ता पक्ष सरकार हमारी मांग पर अनसुनी कर रही है, अनसुना किया जा रहा हो, तो फिर एक ही रास्ता बचता है, माननीय न्यायालयों का। अब माननीय उच्च न्यायालय से लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक इस लड़ाई को जुडिशियरी लेवल पर लड़ने का विचार बनाया जा रहा है। अब हम लोग चूंकि महामहिम राष्ट्रपति जी तक प्रत्येक आयोग में पत्र भेजा, सभी जो संवैधानिक संस्थाओं में वहाँ पर पत्र भेज करके जो निवेदन था वो कर दिया गया है, लेकिन अब ज़रूरत है जुडिशियरी के लिए हम माननीय न्यायालयों में जा करके और इस घटना की पूरी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि पुलिस कुछ भी कहानी बता दे, उस कहानी पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।